Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the major rivers of Asia and Europe. In the last video we had completed the rivers of Africa, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हमने यहाँ इस पर जो है वो डिटेल वीडियो में मैंने आपको डिस्कस कर लिया था रिवर्स के बारे में। आज हम एशिया और यूरोप की मेजर रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गंगा रिवर की बात करते हैं। गंगा रिवर जो है वो इंडिया की होली रिवर है और इसका जो ओरिजिन है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर जो कि है उत्तराखंड में, और ये जो है वो टोटल 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करके जो है वो इसका कोर्स पूरा जो है वो 2500 किलोमीटर का है, और ये जो ड्रेन होती है वो होती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, फॉर इट फ्लोज थ्रू वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है ना, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से ये सारा का सारा जो है फ्लो होती हुई हमारे बे ऑफ बंगाल में जो है वो ड्रेन हो जाती है, और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बाउंड्री का जो है वो फॉर्मेशन करती है। एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इसका जो ओरिजिन मैंने आपको बता दिया, गंगोत्री ग्लेशियर। मेजर ट्रिब्यूटरीज आर यमुना, सोन, गंडक एंड कोसी। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इसमें मेजर है। ये देखिए, चंबल, बेतवा, यमुना, सोन, कोसी, घाघरा, गंडक, इस तरीके से ये जो है सारी की सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। भागीरथी और अलकनंदा के कॉन्फ्लुएंस से जो है वो गंगा बनती है, और इस तरीके से एज अ गंगा वो आगे चलती है। ठीक है, इसकी और मैंने जो है पॉइंट्स, जब मैंने रिवर्स ऑफ इंडिया करवाया है उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको और डिटेल में जो है डिस्कस किया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। देन ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो फ्लो करती है इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश के थ्रू, एंड ओरिजिन इसका कैलाश रेंज ऑफ हिमालयाज़ है। इसकी जो लेंथ है वो है 3848 किलोमीटर, एंड इसका ओरिजिन है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर जो कि चाइना में है, और इसको चाइना में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर ये जब इंडिया में एंटर करती है तो आप मुझे इसका एंट्री पॉइंट बताइए इंडिया में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर का एंट्री पॉइंट बताइए इंडिया में कौन सा है, कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ फिर ये इसकी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, जैसे दिबांग, लोहित, शुभांश्री, ठीक है, मानस, तिस्ता, धनंश्री। उसके बाद ये बांग्लादेश से होते हुए यमुना और पद्मा जो है आपस में मिलके मेघना, जिसको गंगा, जो कि गंगा का नाम है, गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। तो फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये मतलब कि पद्मा और यमुना मिलकर मेघना का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, इसको इसके जो है कॉन्फ्लुएंस को मेघना, उसके आगे जो है इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो हुगली है ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है एक। ठीक है, गंगा जो है वो दो हिस्सों में बन जाती है, एक पद्मा जो है बांग्लादेश चल जाता है, और हुगली जो है वो हमारे वेस्ट बंगाल रीजन से होते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। देन अगर इंडस रिवर की बात करें तो इंडस रिवर जो है वो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के मतलब कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में मेजरली फ़्लो होती है, और इसकी जो लेंथ है वो है 3610 किलोमीटर, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इन पाकिस्तान। अभी जो है वो इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि पहलगाम के टेररिस्ट अटैक की वजह से, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। और आगे आगे हम देखते हैं कि फर्दर इस पर क्या क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। देन इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मानसरोवर लेक नियर तिब्बतन प्लेट्यू, एंड इसका जो ड्रेनेज है वो है अरेबियन सी। ये देखिए, यहाँ से ये है जो ओरिजिन है। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो JNK से होते हुए, लद्दाख JNK से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, और उसके बाद ये जो है इसकी झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज जो है वो आगे चल के ब्यास है ना, ये सारी की सारी रिवर्स जो है वो इंडस में मिलती हैं पाकिस्तान में, और ये बहुत ही फर्टाइल रीजन की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें येलो रिवर की, तो येलो रिवर इज़ नोन एज होंगहे रिवर। ठीक है, एंड इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम इन चाइना। फर्स्ट जो है वो हमारी यांगते रिवर है, जो मैं आगे डिस्कस करूँगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर बनती है ये सेकेंड, और सिक्स बनती है वर्ल्ड में। इसकी टोटल लेंथ है 5464 किलोमीटर, एंड इट्स नेम्ड आफ्टर बिकॉज ऑफ इट्स कलर, क्योंकि इसमें जो है मैसिव अमाउंट ऑफ डेब्रीज आकर डिपॉजिट होती हैं, इसकी वजह से इसका जो कलर है वो येलोइश है, तो इसको इसलिए येलो रिवर कहा जाता है। इसका जो ओरिजिन है वो इस तरीके से है यहाँ से। ठीक है, ये येलो रिवर है, और इसका जो ड्रेनेज है वो है हमारा ईस्ट चाइना सी में। इट इज़ कंसिडर एज द बर्थ प्लेस ऑफ एशियन सिविलाइजेशन। एशियन सिविलाइजेशन की एक ये जो है वो सिग्निफिकेंट रोल वहाँ पे प्ले इसने पहले माना जाता है कि बर्थ प्लेस ऑफ एशियन सिविलाइजेशन इसको एज अ कंसिडर किया जाता है।
मेकॉन्ग रिवर की बात करें, मेकॉन्ग रिवर जो है वो तिब्बतन, यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू जो है वहाँ से निकलती है। तिब्बतन प्लेट्यू से इसकी जो लेंथ है वो है 5000 किलोमीटर एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी रिवर है मेकॉन्ग रिवर। देन ये जो है वो 6 एशियन नेशन से पास होती है। सबसे पहले चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। तो ये मेजर जो है एशियन नेशंस है जहाँ से ये फ्लो होती है। ठीक है। इट इज़ नोन एज इट्स डाइवर्स एक्वेटिक एक्वेटिक लाइफ एंड फिश स्पीशीज़। देन इरावदी रिवर की बात करें, इरावदी जो है वो म्यांमार में फ़्लो होती है। इसकी लेंथ है 1348 miles and it is the longest river as well as the most significant river of the country। म्यांमार की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इरावदी रिवर। देन ड्रेनेज जो है इसका वो एंडियन सी है एंड रिवर जो है वो राइस इरिगेशन के लिए जो है वो वाटर प्रोवाइड करती है। इसके ऊपर बहुत सारे डैम्स जो हैं वो बिल्ड किए गए हैं जो कि पावर जनरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये है हमारी इरावदी रिवर। ठीक है, रंगून जो है इसका मेजर सेटलमेंट है। देन यांगते रिवर, यांगजे रिवर जो है वो थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। ठीक है, जो कि पूरे के पूरे एक ही नेशन में जो है पूरी की पूरी रन करती है, फ्लो करती है। देन लेंथ जो है वो 6300 किलोमीटर एंड इट इज़ एशियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर। एशिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ये। चाइना की भी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ये। इसका सोर्स है और यहाँ से ये फ़्लो होते हुए जो है हमारे शंघाई के पास जो है वो ड्रेन होती है। यहाँ पे देखो ये वुहान, जहाँ पे कोरोना वायरस का सबसे पहले हमें केस देखने को मिला था। ठीक है, दिस इज़ लहासा। ठीक है, शंघाई अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सिटी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसकी कुछ मेजर सेटलमेंट्स हैं। ठीक है, चेंगदू। ठीक है, उसके बाद इस पर 3 तरीके के जॉर्ज बने हैं या डैम्स बने हैं। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। डैम देखो ये रहे, है ना, इस तरीके से ये जेलिंग जॉर्ज, वू जॉर्ज और तांग जॉर्ज। ठीक है, वुहान इसकी मेजर सिटी है। देन ये इसका पूरा का पूरा हमारा कोर्स है। 1/3 जो पॉपुलेशन है चाइना की वो इस बेसिन के ऊपर ही रिसाइड करती है और इस रिवर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसका ड्रेनेज है ईस्ट चाइना सी एट शंघाई। शंघाई के बाद ये जो है वो ईस्ट चाइना सी में जो है वो ड्रेन होती है। यूराल रिवर की बात करें तो यूराल रिवर जो है रशिया के यूराल माउंटेन रेंज से नियर माउंट क्रुंगलाया के पास से निकलती है। इट रन्स थ्रू रशिया एंड कजाकिस्तान अलोंग द कॉन्टिनेंटल डिवाइड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया के बीच में कॉन्टिनेंटल डिवाइड का काम करती हुई ये रशिया और कजाकिस्तान से फ़्लो होते हुए कैस्पियन सी में ड्रेनेज होती है, जो कि लार्जेस्ट इनलैंड लेक है। मैंने लेक्स ऑफ वर्ल्ड में इसको अच्छे से करवाया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ज़ियाक रिवर। ठीक है, ज़ियाक रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है कजाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद ओब इरिश जो है वो ओब इरिश रिवर जो है वो रेफ़र करती है ट्वांस में और इट इज़ वन ऑफ द 3 मेजर साइबेरियन रिवर टुगेदर विद येनसेनी एंड लेना। तो ये जो तीनों रिवर्स हैं मेजरली साइबेरियन रिवर्स हैं। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है वो एटलस माउंटेन है। ड्रेनेज इसका आर्टिक ओशन है। ये देखो ये रहा, ये इसका जो है वो हमारा एटलस माउंटेन इसका ओरिजिन है यहाँ से। ठीक है, और ये जाती हुई हमारी कारा सी में ड्रेन होती है जो कि आर्टिक ओशन का पार्ट है। लेंथ इसकी 5410 है। इसके साथ ही यहाँ पे ये देखो ये येनसेनी रिवर एंड इरिश रिवर। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे ये साइबेरियन रिवर्स के नाम से जानी जाती है। देन येनसी रिवर जो है इसका ओरिजिन मंगोलिया है। ये देखो यहाँ पे है ना मंगोलिया, ओरिजिन इसका मंगोलिया है और जो इसकी ड्रेनेज है वो हमें देखने को मिलती है कारासी। ठीक है, आर्टिक ओशन में कारासी और इट फ्लोज थ्रू मंगोलिया एंड टू कारासी वाया येनसेई गल्फ। येनसेई गल्फ बनाती हुई गल्फ के थ्रू ये जो है वो कारासी में जाती है और वहाँ पे ड्रेन होती है। लेंथ इसकी है 3487 किलोमीटर एंड ट्रिब्यूटरी इसकी है अंगारा रिवर जो कि बेकॉल लेक में ड्रेन होती है। ठीक है, ये देखो ये रहा यहाँ से येनिसे रिवर और ये कारासी है। यहाँ पे ये गल्फ ऑफ यहाँ पे बनाती है येनिसे के थ्रू जो है वो पास होती है गल्फ से। ओके,
देन उसके बाद नेक्स्ट रिवर की बात करें, लीना रिवर। लीना रिवर जो है वो बेकॉल रेंज से ओरिजिन होती है। ये देखिए लेक बेकॉल, यहाँ से ये ओरिजिन होती है और ये जाती है डेल्टा बनाती हुई हमारी आर्टिक ओशन में। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा है, इट ट्रेवल्स थ्रू द रशियन रिपब्लिक ऑफ साखा बिफोर ज्वाइनिंग येनिसे रिवर। उसके बाद ये येनिसे रिवर को जो है वो यहाँ पे ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, उसके बाद है मेकिंग अ वास्ट आर्क अप टू लेप्टव सी। यहाँ पे ये देखो, ये इसने बहुत मेजर एक आर्क बनाई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो आर्क बनी है इसकी मेजर, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये डेल्टा की फॉर्म करती है और उसके बाद ये यहाँ पे ड्रेन हो जाती है आर्टिक ओशन में। इसका जो ओरिजिन है वो है बेकॉल लेक। ठीक है, ओरिजिन और ड्रेनेज जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और मेजर सिटीज़ या सेटलमेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, देन रिवर टिग्रिस। रिवर या जो फिर करंट न्यूज़ में हो कोई रिवर, कोई एरिया जहाँ के वो रिवर हो, तो वो ज़्यादा हमें प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है और हमें वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें पढ़नी चाहिए। देन रिवर टिग्रिस की बात करें, रिवर टिग्रिस जो है वो सोर्स है उसका अर्मेनियन हाईलैंड्स। ठीक है, और ड्रेनेज है पर्शियन गल्फ। तो ये देखिए, ये रही हमारी टिग्रिस रिवर। यहाँ से ये अर्मेनियन हाईलैंड्स है, यहाँ से ये कोर्स है इसका पूरा, और ये जाती है हमारी पर्शियन गल्फ में। ठीक है, इट वाज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स दैट हेल्प द मेसोपोटामिया एंड अदर एशियन सिविलाइजेशन टू डेवलप, एंड इट इज़ द वेस्टर्न एशिया सेकेंड लार्जेस्ट रिवर। वेस्टर्न एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर यूफ्रेटस। यूफ्रेटस के बाद जो है सेकेंड लार्जेस्ट हमारी कौन सी रिवर है, रिवर टिग्रिस। ठीक है, इट पासिस थ्रू टर्की, सीरिया, इराक एंड ईरान। तो ये देखो, टर्की, सीरिया, इराक एंड ईरान मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये रिवर जो है वो बहती है। और ये देखो, इसके बाद जो है ये इसके पास ही है यूफ्रेटस रिवर। यूफ्रेटस रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट है और ये जो है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट है। साथ में ये दोनों जो है वो पर्शियन गल्फ में ही जाके ड्रेन हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद रिवर ऑफ यूरोप की बात करें अगर हम, तो पहले हैं दानवी रिवर। दानवी रिवर जो है वो यूरोप की इम्पॉर्टेंट रिवर है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है सेटलमेंट पैटर्न्स में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, कल्चरल में, है ना। एंड सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप की ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर देखने को मिलती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है, और इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, उस तरीके से ये पूरा का पूरा कोर्स इसका है, और ओरिजिन इसका है कॉन्फ्लुएंस ऑफ बेरीगैच एंड ब्रैग रिवर। ठीक है, ब्रैग रिवर और बैरिच रिवर जब मिलती हैं तब उसके बाद ये जो है वो एक रिवर फॉर्म में हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है हमारा दानोबे रिवर। इसकी जो लेंथ है वो है 2850 किलोमीटर, एंड इट फ्लोज थ्रू जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, देन बुल्गारिया, क्रोएशिया, स्लोवाकिया, मोल्डोवा, यूक्रेन एंड रोमानिया। अब यूक्रेन जो है, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से करंट न्यूज़ में है ये, तो ये रिवर भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ड्रेनेज है ब्लैक सी थ्रू डानोबे डेल्टा। डानोबे डेल्टा बनाती हुई ये ब्लैक सी में जो है वो यहाँ पे ड्रेन हो जाती है। ठीक है, ये देखिए जो इसकी कंट्रीज़ हैं वो हैं हमारी ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ठीक है, उसके बाद हंगरी, स्लोवाकिया, देन उसके बाद है रोमानिया। यहाँ पे ये देखो, रोमानिया एंड रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी कंट्रीज़ में फ़्लो होती हुई जाती है। देन रिवर ऑर्डर की बात करें, तो रॉकी हाईलैंड्स है इसका सोर्स, जो कि ईस्टर्न चेक रिपब्लिक में है। ठीक है, चेक रिपब्लिक की बात करें अगर, उसके ईस्टर्न साइड में देखें तो रॉकी हाईलैंड्स हैं और वहाँ से ये जो है वो ओरिजिन होती है। इट फ्लोज थ्रू पोलैंड वेस्टर्न रीजन। पोलैंड के वेस्टर्न रीजन से फ़्लो होती हुई ये बाउंड्री बनाती है जर्मनी के साथ। ठीक है, पोलैंड और जर्मनी के बीच में, किसके बीच में, पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में। देन इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पोलैंड। ये जो है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी पोलैंड की। देन इसकी जो लेंथ है वो 840 किलोमीटर है। ड्रेनेज जो है वो है इसका स्केजिन लोगून यहाँ पे बनाती हुई ये यहाँ पे ड्रेन होती है, और ये इसका पूरा का पूरा कोर्स है। ठीक है, चेक रिपब्लिक एंड पोलैंड के बीच में जो है ये बाउंड्री बनाती चलती है जर्मनी के साथ। ठीक है, ये देखो, ये ना जर्मनी, ये जर्मनी और ये है पोलैंड, तो इसके बीच में यहाँ पे ये बाउंड्री फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, रिवर डेनिपर।
डैनीपर रिवर जो है वो 4th लॉन्गेस्ट है यूरोप की। इसकी लेंथ है 2200 किलोमीटर। इसका ओरिजिन है वल्दाई हिल्स रशिया में इसका ओरिजिन है, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्रिब्यूटरीज़ हैं इसकी 32,000 जो है छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं इसको मिलके जो है ये यहाँ पे डैनीपर रिवर जो है यहाँ पे बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डैम भी, रिजर्वायर्स भी बने हैं बहुत सारे, है ना। यूक्रेन की मेजर रिवर है ये तो, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो रशिया में है, ठीक है। तो यूक्रेन और रशिया वॉर चल रही है, तो ये रिवर भी हमारी इंपॉर्टेंट है और हमें एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। डैम पूछ ले जाते हैं कि ये डैम कहाँ पर है। एक क्वेश्चन में पूछा था, एक पेपर में पूछा था कि एक डैम दे दिया था, उसमें पूछा था कि ये डैम कहाँ पर है, तो वो यूक्रेन वाले एरिया में ही था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। देन उसके बाद है रिवर वोल्गा। रिवर वोल्गा जो है वो वेस्टर्न रशिया की मेन रिवर है। इसकी जो लेंथ है वो है 3530 किलोमीटर। सोर्स है वल्दाई हिल्स। देन ड्रेनेज है इसका कैस्पियन सी, जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है कैस्पियन सी, वो इसका ड्रेनेज है, वहाँ पे जाकर ये ड्रेन होती है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। रिवर वोल्गा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वल्दाई हिल्स है, वल्दाई हिल्स से जो है मॉस्को से होते हुए, ये कज़ान से होते हुए जो है वो हमारी कैस्पियन सी में ड्रेन होती है, जो कि कज़ाकिस्तान के नियर बाय है, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे यूक्रेन है ना, और ये रशिया है, तो ये वाली रिवर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। देन एल्बे रिवर जो है इसका जो सोर्स है वो है सदर्न कर्गॉन से एंड माउंटेन्स, एंड इट इज़ क्लोज टू बॉर्डर बिटवीन पोलैंड एंड चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक और पोलैंड के बीच में जो बॉर्डर है उसके क्लोज ये जो है वो फ्लो करती है, ठीक है। इसकी लेंथ है 1112 किलोमीटर एंड ये देखिए इसका ये सोर्स है, यहाँ से ये चेक रिपब्लिक से होते हुए हमारी जर्मनी में, ठीक है, और जर्मनी से जो है फ्लो करते हुए ये हैम्बर्ग में, और ये नॉर्थ सी में जाके आर्टिक ओशन में ड्रेन होती है, ठीक है। सोर्स नेक्स्ट की अगर बात करें तो रिवर रेने जो है उसका सोर्स स्विट्ज़रलैंड है, और उसका ड्रेनेज है नॉर्थ सी इन नीदरलैंड्स, ठीक है। ये रहा नॉर्थ सी, यहाँ पर ही मतलब कि ड्रेन होती है ये, लेकिन ये जो है वो स्विट्ज़रलैंड से सोर्स होती है। इट इज़ अ ट्रांस बाउंड्री रिवर दैट फ्लोज बिटवीन 5 नेशंस। तो ये रही हमारी रेहने रिवर, जो ये है इसका सोर्स स्विट्ज़रलैंड में है, और ये जाती हुई यहाँ पर ये जो है वो ड्रेने अपना पूरा बनाती है कोर्स, और ये रॉटरडैम जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और फिर ये नॉर्थ सी में जाकर ड्रेन हो जाती है। डेल्टा बनता है यहाँ पे पहले, फिर ये नॉर्थ सी में जाकर ड्रेन हो जाती है। और ये कौन से नेशंस के मतलब फ़्लो होती है, कौन से नेशंस के थ्रू फ्लो होती है, वो है हमारे स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड लिक्सटेन एंड नीदरलैंड्स। द नीदरलैंड्स में जो है फिर ये आगे चल के ड्रेन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है 20% वर्ल्ड की जो केमिकल इंडस्ट्री है वो यहीं पे मैन्युफैक्चर होता है केमिकल, ठीक है। और द रेहाने और दैनबे रिवर जो है वो नदर्न इनलैंड बॉर्डर बनाती है रोमन एम्पायर का, नदर्न इनलैंड बॉर्डर बनाती है दोनों मिलकर रोमन एम्पायर का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। थैमस रिवर की बात करें, थैमस रिवर का ओरिजिन है कोस्ट वॉल्ड हिल्स, ठीक है। और ये जो है वो ये रहा इसका ओरिजिन, ठीक है। और ये इट फ्लोज अक्रॉस सदर्न इंग्लैंड में ये जो है वो फ्लो करती है। देन आफ्टर द रिवर सर्वन इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट इन यूनाइटेड किंगडम। सेवन जो है रिवर के बाद जो है वो लॉन्गेस्ट यूके की रिवर जो है वो रिवर थैमस है। देन उसके बाद जो ये रिवर है वो नॉर्थ सी में जाकर ड्रेन होती है, और ये कैसे होती है फ्लो, थैमस एस्चुरी बनाती हुई जाती है। इट पासिस थ्रू लंदन, विंसवोर्ड एंड ऑक्सफोर्ड वेयर इट इज़ नोन एज इसिस रिवर। आइसिस रिवर के नाम से ये जानी जाती है ऑक्सफोर्ड में, ठीक है। ये देखो लंदन, देन ये ऑक्सफोर्ड, कैम्बले एंड रीडिंग, ये जो है इसकी मेजर सेटलमेंट है, ठीक है। देन डॉन रिवर जो है वो 5th लार्जेस्ट है यूरोप की। इसकी लेंथ है 1870 किलोमीटर एंड इट अप्रोचेज द वोल्गा रिवर को ये अप्रोच करती है, एंड इट रन्स इन द साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन अंटिल द एब्रप्टली टर्निंग। फिर ये एब्रप्ट टर्न करती है एक वेस्ट में, एंटर करती है गल्फ ऑफ टांगरोंग इन द सी ऑफ अजोव, ठीक है। इस तरीके से ये आई ना यहाँ से, ये आई यहाँ से, उसके बाद
यहाँ पर ये टर्न किया इसने वेस्ट में, और ये सी ऑफ अजोव में जाकर ड्रेन हो जाती है, ठीक है। द डॉन रिवर एंड द वोल्गा रिवर और डॉन रिवर जो है वो कनेक्ट होती हैं हमारी वोल्गा डॉन शिपिंग चैनल से। दोनों के दोनों जो रिवर्स हैं वो वोल्गा, ठीक है, वोल्गा, और ये है हमारी वोल्गा रिवर, ठीक है। ये कनेक्ट होती है हमारी वोल्गा डॉन शिपिंग कनाल से। तो ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिवर है यूरोप की। Okay, so that's all for today, and in the next video we are going to discuss about more interesting topics of geography. Thank you so much.